नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक स्वागत। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी युवक भारती। आज हम जो नया पाठ्यक्रम जो है 12वीं कक्षा के लिए, तो इसका प्रश्न पत्रिका का प्रारूप, कृति पत्रिका का प्रारूप जो इसी साल से परिवर्तन किया गया है और ये नया पाठ्यक्रम आपके सामने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडल पुणे, यह उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। विषय हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं, यह कृति पत्रिका का प्रारूप आपके सामने कुछ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, ये जो कृति पत्रिका का प्रारूप है, ये आपका जो लिखित परीक्षा जो है वह 80 अंक के लिए रहने वाली है और मौखिक परीक्षा जो 20 अंक, ऐसे 100 अंक के लिए वार्षिक मूल्यमापन यह आपका रहने वाला है। इसके लिखित जो परीक्षा है वह 80 अंक के लिए समय 3 घंटे रहेगा आपको, और उसी अंतर्गत आपको वो पेपर पूरी तरह से पूरा करना है। तो इसके बारे में हम कृति पत्रिका प्रश्न पत्रिका स्वरूप देखेंगे, किस प्रकार से आपका ये स्वरूप घटक न्याय अंक विभाजन, ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ। कृति पत्रिका का प्रारूप घटक न्याय अंक विभाजन कुछ इस प्रकार से है। आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है गद्य। ये जो गद्य है 20 अंक के लिए आपको रहने वाला है। 20 अंक के लिए पूरी तरह से ये गद्य, उसके आधार पर ये परिच्छेद और कृति संजाल ये आपके सामने रहने वाला है, 20 अंक के लिए है। और इसके जो प्रतिशत है कुछ इस प्रकार से है, 25% ये रहने वाला है और विकल्प 25 रहने वाले हैं। पद्य जो है वह 20 अंक के लिए रहने वाला है, 25%, 28 विकल्प उसमें रहने वाले हैं। विशेष अध्ययन हेतु, जो विशेष अध्ययन हेतु आपको दिया जाएगा, विशेष अध्ययन में वो 10 अंक के लिए विशेष अध्ययन है आपको, और विशेष अध्ययन में जो रहने वाला है 12.5%, ये 14 विकल्प ये आपके सामने हैं। विशेष अध्ययन हेतु जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है, कनुप्रिया है काव्य, ये पूरी तरह से 10 अंक के लिए रहने वाला है। उसके बाद में व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश, यह 20 अंक के लिए है, उसका 25% है, 38 ये विकल्प आपके रहने वाले हैं। व्याकरण जो है आपको व्याकरण 10 अंक के लिए पूछा जाएगा, 12.5%, ये 20 विकल्प आपके सामने हैं। उसी प्रकार से कुल अंक, लिखित परीक्षा है 80 अंक के लिए रहने वाली है, तो 80 अंक के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर घटक नियोजन यहाँ पर आपके सामने हमने बताया। अभी इसका कृति पत्रिका का प्रारूप हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृति पत्रिका मूल्यमापन आराखड़ा ये रहने वाला है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती, समय 3 घंटे रहेगा, अंक 80 अंक के लिए लिखित परीक्षा का प्रारूप मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मूल्यमापन कृति पत्रिका का प्रारूप, विभाग जो है एक गद्य विभाग है और विभाग गद्य में अंक 20 अंक के लिए रहने वाला है, जहाँ पर कृति 1 जो है, कृति 1 उसमें से परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। ये 6 अंक के लिए रहने वाला है। कृति 1 उसमें से जो परिच्छेद रहेगा आपको गद्य में से, जो गद्य है आपके सामने उसमें से कौन सा भी परिच्छेद आपको पूछा जाएगा, उसमें से 180 से 200 शब्द में परिच्छेद रहेगा 6 अंक के लिए। उसमें से पहला जो है आकलन कृति, आकलन कृति में जैसे संजाल लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा है, तो उसमें से आपको 4 घटक पूछे जाएंगे और 4 घटक में से आपको हर एक घटक जो आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, 2 अंक के लिए।
उसके बाद में शब्द संपदा 4 घटक रहेंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए, वो भी 2 अंक के लिए। उसके बाद अभिव्यक्ति यानी आपके विचार आपको प्रकट करना है, तो आपके मत आपको प्रकट करना है, तो उसी प्रकार से 40 शब्दों में आपके जो मत है वो प्रकट करना है, वो 2 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद में कृति अ, कृति 1 में से आ देखेंगे, परिच्छेद उसी प्रकार से दूसरा परिच्छेद भी आपको पूछा जाएगा। वो परिच्छेद रहेगा लगभग 180 से 200 शब्दों में रहेगा, वो 6 अंक के लिए रहेगा। उसमें से आकलन कृति रहेगी, आकलन कृति आपको 4 घटक पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, 2 अंक के लिए। उसके बाद में शब्द संपदा, शब्द संपदा भी रहेगी। शब्द संपदा आपको 4 घटक पूछे जाएंगे, 4 घटक, ये आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, ये 2 अंक के लिए। अभिव्यक्ति आपके मत आपके विचार, ये 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है, समर्पित जवाब आपको लिखना है, ये 2 अंक के लिए। ऐसे 6 अंक के लिए ये परिच्छेद रहेगा आपका उसके बाद में ई लघुत्तरी उत्तर आपको लिखना है 60 से 80 शब्दों में लघुत्तरी। उस लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे 3 में से आपको 2 का चयन करना है और 2 प्रश्न का जवाब आपको लिखना है 60 से 80 शब्दों में, ये 6 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद में ई एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये एक वाक्य में उत्तर जो है वो आपको साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर रहेगा। जैसे हर एक गद्य के नीचे साहित्य संबंधी ज्ञान आपको पूछा जाता है, तो उसके आधार पर ये प्रश्न आपके सामने रहेगा, वो लिखना है आपको साहित्य संबंधी ज्ञान, सामान्य ज्ञान पर आधार पर 4 वहाँ पर दी जाएंगे, तो चारों में से 2 का आपको चयन करना है 2 अंक के लिए। तो इस प्रकार से ये गद्य जो पहला जो दिया हुआ है वो 20 अंक के लिए रहेगा, विभाग 1। तो आगे चलते हैं विभाग 2 के ऊपर। विभाग 2 जो रहेगा पद्य विभाग, अंक 20 अंक के लिए रहेगा। कृति 2, उसमें से अ पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है, ये 6 अंक के लिए रहेगा। उसमें से आपको आकलन कृति पूछी जाएंगी, आकलन कृति करना है आपको, संजाल पूर्ण कीजिए, और उसमें से आधार पर आपको 4 घटक पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, ये 2 अंक के लिए। नंबर 2 शब्द संपदा पूछा जाएगा, शब्द संपदा भी आपको 4 घटक पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, 2 अंक के लिए। उसके बाद में अभिव्यक्ति जो रहेगी, आपके मत आपके विचार प्रकट करना है, समर्पित जवाब आपको लिखना है 40 से 50 शब्दों में, 2 अंक के लिए। कृति 2, उसमें से पद्यांश लगभग, दूसरा पद्यांश भी पूछा जाएगा, कविता का पद्यांश आपको पूछा जाएगा, 8 से 12 पंक्तियों का जो पद्यांश रहेगा वो 6 अंक के लिए पूछा जाएगा। उसमें से उसी प्रकार से रहेगा। नंबर 1 आकलन कृति, 4 घटक आपको लिखना है, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, 2 अंक के लिए। शब्द संपदा, शब्द संपदा है, 4 घटक रहेंगे, 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक के लिए। अभिव्यक्ति रहेगी, अभिव्यक्ति आपके विचार आपके मत प्रकट करना है 40 से 50 शब्दों में, 2 अंक के लिए। उसके बाद में रसास्वादन, रसास्वादन आपको करना है, वो 100 से 120 शब्दों में आपको रसास्वादन करना है, 2 पूछे जाएंगे प्रश्न, 2 में से आपका 1 का चयन करना है 6 अंक के लिए। उसके बाद में ई एक वाक्य में उत्तर, 4 में से 2, एक वाक्य साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधार पर रहेगा। जैसे आप कविता देखते हैं, कौन सा भी काव्य देखते हैं, उसके नीचे पाठ, कविता के नीचे ही साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित से प्रश्न आपको रहता है, तो वही प्रश्न आपको सामने पूछा जाएगा 4 में से 2, ये 2 अंक के लिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। तो इसी प्रकार से गद्य एक जो गद्य विभाग 1 20 अंक और विभाग 2 पद्य वो 20 अंक। अभी विभाग 3 जो विशेष अध्ययन है, अंक 10 अंक के लिए। तो विशेष अध्ययन जो रहेगा, ये जो विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया दिया हुआ है, पाठ क्रमांक 13, इस आधार पर ये पूरा का पूरा कनुप्रिया जो है काव्य है, प्रस्तुत काव्य जो है, इसके रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती है, ठीक है। ये जो पूरा कनुप्रिया जो पूरा काव्य रहेगा, ये 10 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा इसमें प्रश्न। तो विशेष अध्ययन हेतु अंक 10 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो ये किस प्रकार से रहेगा, कृति 3 रहेगी, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में से रहेगा, 6 अंक के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आकलन कृति आपको करना है, 4 घटक आपको पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक के लिए। शब्द संपदा रहेगी उसी प्रकार से, 4 घटक, आधा अंक आपको लिखना, 4 घटक आपको लिखना है, हर एक आधा अंक प्रत्येक के लिए रहेगा, हर घटक के लिए 2 अंक के लिए।
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति यानी क्या, आपके मत, आपके विचार आपको प्रकट करना है 40 से 50 शब्दों में, तो वो भी 2 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। तो उसी अंतर्गत आपको जो लघुत्तरी जो प्रश्न है 80 से 200 शब्द 80 से 100 शब्दों में, ये 4 अंक के लिए पूछे जाएंगे लघुत्तरी। तो लघुत्तरी आपको जवाब देने हैं, 2 प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक का चयन करना है 4 अंक के लिए। तो विशेष अध्ययन हेतु ये 10 अंक के लिए रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे चलते हैं विभाग 4 के ऊपर। विभाग 4 रहेगा व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। तो व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आपको 14 से लेके 17 तक आपको ये व्यावहारिक हिंदी में इसी साल में दिया हुआ है। जो 18 नंबर का जो क्रमांक, पाठ क्रमांक जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, वो नहीं रहेगा। तो ये 14, 15, 16, 17 ये व्यावहारिक हिंदी में आते हुए ये पाठ क्रमांक है। तो इसी के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कृति पूछी जाएगी। तो कृति क्रमांक जो 4 है, तो विभाग 4 ये व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली आपको पूछी जाएंगी 20 अंक के लिए। तो ये किस प्रकार से रहेगा, देखते हैं इसकी स्वरूप। कृति 4 दीर्घोत्तरी उत्तर रहेंगे 100 से 120 शब्दों में 6 अंक के लिए रहेगा। अथवा परिच्छेद आपको पूछा जाएगा, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में रहेगा। उसमें से जो पहला है आकलन कृति 2 अंक के लिए, और शब्द संपदा आपको ये 2 अंक के लिए, अभिव्यक्ति है ये 2 अंक के लिए, इस प्रकार से रहेगी। उस पर आगे लघुत्तरी 2 में से एक का आपको चयन करना है, और उसका जवाब आपको 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है 4 अंक के लिए, ये लघुत्तरी प्रश्न। अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से आपको लिखना है, व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित रहेगा। तो ये आप 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं तो आपको लघुत्तरी लिखिए, अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से आपको लिखना है, 4 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद में अपठित परिच्छेद रहेगा, जो पाठ के आधार पर नहीं रहेगा, बाहर का परिच्छेद आपको पूछा जाएगा कौन सा ही। तो अपठित ये जो परिच्छेद रहेगा, अनसीन पैसेज जो बोलते हैं उसको, तो अपठित परिच्छेद रहेगा, ये लगभग 180 से 2 शब्दों में रहेगा 6 अंक के लिए। उसमें से नंबर 1 आकलन कृति रहेगी, आकलन कृति आपको करना है 2 अंक के लिए। शब्द संपदा 2 अंक के लिए, अभिव्यक्ति जो है वो 2 अंक के लिए। और आगे है पारिभाषिक शब्दावली, जो पारिभाषिक शब्दावली जो है वो आपको रहेगी 8 जो पारिभाषिक शब्दावली आपको पूछी जाएगी। 8 में से आपको 4 ये जो है पारिभाषिक शब्दावली, ये आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली 4 रहेगी, यहाँ पर दिया हुआ है आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 109 और 110 क्रमांक जो पृष्ठ क्रमांक है हिंदी का, तो उसमें दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली ये 8 आपको पूछे जाएंगे, उसको 8 में से आपको 4 का चयन करना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के तौर पर जज, ऐसा आपको शब्द पूछा गया जज, ये पारिभाषिक शब्दावली आपको अगर पूछी जाए तो आपको सिर्फ उसका क्या करना है, अर्थ लिखना है। जैसे जज का अर्थ होता है न्यायाधीश, उसी प्रकार से एम्बेसडर जैसे अर्थ होता है राजदूत, ठीक है। इनवैलिड का अर्थ होता है अवैध। तो ये उदाहरण है, तो इसी आधार पर आपको पारिभाषिक शब्दावली आपको पूछी जाएंगी। 8 ये पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, तो 8 में से आपको 4 का चयन करना है, ये 4 अंक के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपको रहने वाला है। और अगला विभाग जो है विभाग क्रमांक 5 व्याकरण रहेगा। ये व्याकरण जो रहेगा ये आपको पूछा जाएगा 10 अंक के लिए। और व्याकरण कौन कौन सा रहेगा, कृति क्रमांक 5 उसमें से पहला जो रहेगा काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। काल परिवर्तन है आपको सभी को पता है, तो काल परिवर्तन आपको रहेगा। ये काल परिवर्तन इसके सामान्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ऐसे काल के प्रकार हैं। वो काल परिवर्तन आपको काल परिवर्तन करना है। ये 4 आपको काल परिवर्तन पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 लिखना है और वो 2 अंक के लिए रहेगा। अलंकार लिखिए,
अलंकार का आ में से अलंकार अलंकार आपको पहचानना है। 4 अलंकार पूछे जाएंगे, तो 4 में से आपको क्या करना है, 2 आपको वो लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अलंकार का दिया हुआ है। और उसके बाद में अलंकार होने के बाद में आपका है अगला रस। रस का रहेगा, तो ये जो अलंकार की मैं बात कर रहा था ना, अलंकार के भेद यहाँ पर 5 प्रकार पूछे जाते हैं। तो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ऐसे 5 प्रकार है। तो आपको क्या करना है, अलंकार में से ये अलंकार कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ है अलंकार, तो वो अलंकार का सिर्फ आपको क्या करना है, ये अलंकार कौन सा है वो अलंकार का नाम आपको सिर्फ वो लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रस। रस आपको पहचानना है। 4 रस आपको पूछे जाएंगे, तो 4 में से आपको क्या करना है, 2 लिखना है। रस जैसे उदाहरण के तौर पर रस के यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं पाठ्यपुस्तक में। रौद्र रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है, तथा श्रृंगार रस है, शांत रस है, भक्ति रस है। ऐसे 6 प्रकार के रस आपको पूछे जाते हैं। तो 6 में से आपको यहाँ पर ये प्रकार दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको रस सिर्फ आपको पहचानना है कि ये रस कौन सा है। उसी प्रकार से ये आपको 4 रस आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 का चयन करना है, और रस का सिर्फ उसका नाम आपको लिखना है कि ये रस कौन से इसमें आता है। उसके बाद में मुहारा। मुहावरे जो आपको पूछे जाएंगे, मुहावरा जो रहेगा उसका अर्थ आपको लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद में आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखिए, मुहावरा आपको कौन सा भी आपको पूछा जाएगा, और मुहावरा पूछने जाने के बाद में आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग उसका करना है। ठीक है ना, तो यह आधार पर यहाँ पर बताया हुआ है। तो मुहावरा आपको 4 पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 का चयन करना है। ठीक है, और उसके बाद में वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण आपको करना है। अशुद्ध वाक्य आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्रिका में, अशुद्ध वाक्य वो देखना है वहाँ पर। ठीक है, बिंदी, उसके बाद में वहाँ पर ये सब वहाँ पे लिंग कारक कौन से इसमें बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अशुद्ध वाक्य आपको पूछा जाएगा, तो अशुद्ध करके आपको क्या करना है, वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य वो फिर से आपको शुद्धिकरण लिखना है, वो ध्यान में रखिए। 4 पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 2 का चयन करना है। तो व्याकरण इसी प्रकार से आपको 10 अंक के लिए व्याकरण रहेगा। काल परिवर्तन, अलंकार, रस, मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचनाएं यहाँ पर दी हुई है, वो एक बार हम देखते हैं कि क्या बताया हुआ है। कृति पत्रिका में गद्य विभाग जो कृति ई जो आपको दी हुई है, पद्य विभाग कृति ई की कृतियाँ पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य होता है। और कृति पत्रिका जो पारिभाषिक शब्दावली आपको दी जाती है, वो पारिभाषिक शब्दावली पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से लेना है। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि 109 110 जो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक है, तो उसमें से आपको वो पूछा जाएगा। कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना अनिवार्य है। जो भी आपको उदाहरण वाक्य पूछे जाएंगे व्याकरण में से, तो ये सभी उदाहरण वाक्य जो है वह आपके पाठ्यपुस्तक के आधार से ही रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर काल परिवर्तन है, अलंकार है, रस है, वाक्य शुद्धिकरण है, मुहावरे। तो इसी प्रकार से जो व्याकरण विभाग जितना भी है व्याकरण आपको पूछा जाएगा, वो आपके पाठ्यपुस्तक के आधार से ही पूछा जाएगा। तो आपको बेटा ये ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्या क्या रहेगा, ये बताया हुआ है। एक बार फिर से नज़र डालते हैं अंक विभाजन की ओर से, कि आपको अंक विभाजन तथा विधा और कृति प्रकार का अनुरूप किस प्रकार से रहेगा, एक बार नज़र डालते हैं। गद्य जो है वस्तुनिष्ठ आपको 10, लघुत्तरी 10, ऐसे 20 अंक के लिए गद्य विभाग रहेगा। पद्य जो रहेगा वस्तुनिष्ठ 10, लघुत्तरी 4, दीर्घोत्तरी 6, ऐसे 20 अंक के लिए पद्य विभाग रहेगा। विशेष अध्ययन जो रहेगा वस्तुनिष्ठ 4, लघुत्तरी 6, ऐसे पूरा का पूरा विशेष अध्ययन जो है वो पूर्ण अंक 10 अंक के लिए रहेगा।
व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और तथा पारिभाषिक शब्दावली जो रहेगी वस्तुनिष्ठ 8, लघुत्तरी 6, दीर्घोत्तरी 6, ऐसे पूर्ण अंक 20 अंक के लिए रहेगा। व्याकरण जो रहेगा आपको व्याकरण पूरे के तरह वस्तुनिष्ठ 10 अंक के लिए पूरी तरह व्याकरण रहेगा। और जो कुल अंक जो आते हैं वस्तुनिष्ठ 42 और लघुत्तरी 26, दीर्घोत्तरी 12 और पूर्ण अंक आपको 80। तो 80 अंक का आपको ये क्या रहेगा, लिखित परीक्षा आपको रहेगी और 20 अंक के लिए मौखिक परीक्षा। ऐसे 100 अंक का ये पूरा का पूरा आपको स्वरूप रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अंक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। अंक विभाजन का ये क्या रहेगा, यहाँ पर बहुत सा स्वरूप उदाहरण ये दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से एक प्रश्न पत्रिका का नमूना है आपके सामने। तो ये कृति पत्रिका का नमूना किस प्रकार से दिया हुआ है ये ध्यान में रखिए। ये देखो, पहला जो विभाग 1 जो है गद्य विभाग 20 अंक के लिए रहेगा। ये परीक्षित आपके सामने देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद में ये कृति पूर्ण कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कृति आपको अभिव्यक्ति करना है 6 अंक के लिए। दूसरा 6 अंक के लिए कृतियाँ रहेंगी। संजाल आपको 2 अंक के लिए रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है विभाग 2 पद्य विभाग 20 अंक के लिए रहेगा। ठीक है, और देखो किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार नज़र डालते हैं। ये प्रश्न पत्रिका का नमूना है आपके सामने, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये व्यावहारिक हिंदी विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश पारिभाषिक शब्दावली 20 अंक के लिए रहेगा। किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो है विभाग 5 जो है व्याकरण विभाग अंक 10 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। काल परिवर्तन दिए है, अलंकार, उसके बाद में रस पहचानना है आपको, सिर्फ कौन सा रस है। और उसके बाद में मुहावरा ये दिया हुआ है जो हमने आज अभी स्पष्टीकरण किया उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का जो प्रश्न पत्रिका प्रारूप जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से देख लो। और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न पत्रिका प्रारूप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्रिका प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न पत्रिका कृति पत्रिका प्रारूप किस प्रकार से रहेगा ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुल प्रकार के आपको जो प्रश्न पत्रिका जो है वो रहेगी। लिखित परीक्षा 80 अंक के लिए रहेगा, समय 3 घंटे रहेगा और मौखिक परीक्षा 20 अंक के लिए, ऐसे 100 अंक का आपका वार्षिक मूल्यमापन यह रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आज का जो कृति पत्रिका का जो प्रारूप है घटक न्याय है अंक विभाजन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का पीरियड यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।